सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पर स्वस्थ होंगे। आज मैं डॉक्टर वंदना गौड़ फिर से हिंदी व्याकरण के विषय संज्ञा के रूपांतर के भाग 2 वचन के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। वचन शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन को संख्यावाचक भी कहते हैं। आइए बच्चों, वचन के भेद जाने। हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं, एक एकवचन, दूसरा बहुवचन। एकवचन को पूर्ण रूप से जाने। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एकवचन कहते हैं, जैसे कुत्ता, पुस्तक, अलमारी, नेता आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कुत्ते, पुस्तकें, कविताएं, अलमारियां, नेतागण आदि। आइए बच्चों, अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम को भी जान ले। पहला नियम है आ के स्थान पर ए करने से। आ के स्थान पर ए करने से। अब एक वचन देखें, बेटा बहुवचन बेटे, तोता तोते, दोहा दोहे। कपड़ा एक वचन है तो बहुवचन क्या हुआ, कपड़े। लोटा एक वचन है, लोटे। पक्का पक्के। कौवा एक वचन है, कौवे। भाला एक वचन है, बहुवचन भाले। चूहा एक वचन है, बहुवचन में क्या आएगा, चूहे। अब दूसरे नियम को जाने। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ को ए करने से। कलम एक वचन है स्त्रीलिंग का तो इसको बहुवचन बनाते समय क्या बोलेंगे, कलमें। सड़क एक वचन, सड़कें। बहुवचन आ गया, अनुस्वार लग जाएगा, क्योंकि ए जो ए है वो मात्रा के रूप में आ जाती है और जो चंद्र बिंदु है वो बिंदु के रूप में आ जाता है। भैंस भैंसे। बोतल बोतलें। आंख एक वचन है तो आंखें। बहन एक वचन है तो बहनें बहुवचन। आइए अब तीसरे नियम को भी जाने। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से। जब एक वचन में के अंत में आ होगा, एक वचन में शब्द के अंत में क्या होगा, आ, और उसको हम बहुवचन बनाते समय क्या करेंगे, ए लगा देंगे और चंद्र बिंदु के साथ। जैसे कथा एक वचन है, कथाएं। अध्यापिका एक वचन है, अध्यापिकाएं। भुजा एक वचन है, भुजाएं। क्योंकि भुजा में जा है वहां आकारांत है और भुजा इसलिए हमने आ के साथ क्या लगाया, अंत में ए लगा दिया। गाथा गाथाएं। भाषा भाषाएं। माता माताएं। कविता कविताएं। सेना एक वचन है तो क्या बन जाएगा, सेनाएं। आइए बच्चों, अब चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं। या अंत वाले शब्दों में या कोई या करने से। जहां पर या अंत वाले शब्द हैं उस उनमें क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, या। अंतिम वर्ण क्या है, या। अब उसको बहुवचन बनाएंगे तो या हो जाएगा। जैसे चिड़िया चिड़िया। डिबिया डिबिया। चूहा चूहिया चूहिया। बंदरिया बंदरिया। बिंदिया बिंदिया। इस प्रकार। अब पांचवें नियम क्या कहता है, इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में या जोड़ने से। जब शब्द के अंत में इकारांत ई हो या ई हो तब स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है ये। इनके अंत में जब ये वर्ण आते हैं ई या ई तो बहुवचन बनाते समय या हो जाता है और बड़ी ई को इकारा ई हो जाता है। यहाँ लगने पर अगर वर्ण के अंत में बड़ी ई हो तो उसको छोटी ई हो जाता है। जैसे पंक्ति पंक्तियां। पंक्ति में तो छोटी ई है, सिर्फ हमें क्या लगाना है, या। कहानी कहानियां। अब कहानी शब्द है, इसमें किसकी मात्रा है, पीछे लास्ट वर्ण कौन सा है, ई है। क्या है, ई। इस बड़ी ई है तो हम बहुवचन बनाते समय छोटी ई का प्रयोग करेंगे या के साथ। बकरी बकरियां।
समिति, समितियां, नदी, नदियां। अब नदी में भी बड़ी की मात्रा है तो बहुवचन बना तो छोटी की मात्रा आ गई। नीति, नीतियां, यहाँ छोटी की मात्रा थी एक वचन में तो बहुवचन में भी छोटी की मात्रा रही। टोपी, टोपियां, टोपी में बड़ी की मात्रा है तो छोटी की हो गई। रोटी, रोटियां। सीढ़ी, सीढ़ियां। इस प्रकार से बच्चों ई को ई हो जाता है जब या। अब आए छठा नियम, उकारांत, उकारांत और औकारांत। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से, जहां उकारांत छोटा ऊ, बड़ा ऊ या औ आए उसमें ए लग जाता है बहुवचन के रूप में। और जहां बड़ा ऊ हो, जो पहला नियम बताया था उसकी तरह बड़ा ऊ को भी क्या हो जाएगा, बहुवचन में जाकर छोटा हो जाएगा। जैसे वस्तु, वस्तुएं, गो, गोएं, धेनु, धेनुएं, ऋतु, ऋतुएं, बहु, बहुएं। अब यहाँ बहु में बड़ा ऊ था तो छोटा आ गया। जू, जुएं। अब सातवें नियम की ओर बढ़ते हैं। कुछ शब्दों में गण, जन, वर्ग, वृंद, दल और लोग आदि जोड़ने से भी वचन बनता है। अब जैसे एक वचन में देव शब्द है, देवगण। जैसे प्रजा शब्द है, प्रजाजन। टिड्डी है तो टिड्डी दल। टिड्डी के साथ क्या लग जाएगा, जब वो बहुत सारी हो जाएंगी तो टिड्डी दल। अधिकारी, अधिकारीगण। नारी, नारी वृंद। पक्षी, पक्षी वृंद। अमीर, अमीर लोग। इस प्रकार से। अब बच्चों आठवां नियम कहता है कि कुछ शब्दों में, आठवें नियम में क्या है, कुछ शब्दों में एक वचन और बहुवचन एक जैसे समान होते हैं, केवल क्रिया के रूप से उनके एक वचन या बहुवचन का पता लगते हैं। वैसे तो हमें एक जैसे दिखाई देते हैं, मगर उसका एक वचन और बहुवचन का पता कैसे करें? हम फिर क्रिया को देखते हैं कि क्रिया में किस प्रकार प्रयोग किया है। कि अगर बहुवचन का है तो उसको फिर हम बहुवचन मानते हैं, अगर क्रिया एक वचन की चल रही है तो हम उसे एक वचन मानते हैं। जैसे केवल एक डाकू बच निकला। अब डाकू पुल्लिंग भी, एक वचन भी है और बहुवचन भी, दोनों में समान चलता है, मगर निकला शब्द कहते ही हमें किसका बोध होता है, एक वचन रूप का। बाकी सब डाकू मारे गए, मारे गए, गए से क्या हुआ कि बहुत सारे डाकू थे, उसमें हमें बहुवचन का प्रयोग पता चलता है। हाथी एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है से हमें बोध होता है कि हाथी एक है, एक वचन के रूप में। झुंड में सब हाथी परिवार की तरह रहते हैं, यहाँ हमें रहते हैं क्रिया से बोध हो रहा है कि झुंड में बहुत सारे हाथी हैं, वो बहुवचन में आएगा। यही सब जब परसर्ग के साथ प्रयोग होते हैं तो इनका बहुवचन रूप बदल जाता है। जैसे डाकू, डाकुओं ने, डाकुओं को, डाकुओं द्वारा आदि। हमने क्रिया से तो वाक्य में क्रिया जान लिया कि एक वचन बहुवचन कैसे प्रयोग हुए हैं, परंतु जब हम परसर्ग किसी चिन्ह के, कारक चिन्ह के साथ प्रयोग करते हैं तो हमें इस प्रकार से ही करना होता है। डाकू, डाकुओं ने, डाकुओं को, डाकुओं द्वारा आदि। हाथी, हाथियों ने, हाथियों को, का, हाथियों से, हाथियों पर आदि। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्दों से एक वचन और बहुवचन रूप इस प्रकार भी हैं। जैसे घर, घरों, बादल, बादलों, कवि, कवियों, राजा, राजाओं, पेड़, पेड़ों, व्यापारी, व्यापारियों, नींबू, नींबुओं, बंदर, बंदरों, पिता, पिताओं, पत्थर, पत्थरों आदि। अब वचन संबंधी कुछ नियम और दिए गए हैं, इन्हें भी जान ले छात्रों। हिंदी में एक वचन और बहुवचन के प्रयोग संबंधी कुछ अन्य नियम या परंपराएं भी हैं, जिन्हें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक अर्थात जरूरी है। सबसे पहले किसी एक व्यक्ति को सम्मान या आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आज बैंक जाएंगे। जाएंगे कहाँ, तो
तो हमें किसका बोध हो रहा है? बहुवचन का। और पिताजी तो एक है, हमने किसके लिए क्यों प्रयोग किया ये बहुवचन में? क्योंकि हम सम्मान के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में एक व्यक्ति का वर्णन है, परंतु सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसे आदरार्थ बहुवचन भी कहते हैं। कुछ लोग आदतन या अपना महत्व प्रकट करने के लिए स्वयं के लिए मैं के स्थान पर हम या मुझे के स्थान पर हमारे आदि शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। आप भी इसी प्रकार बोलते होंगे। जैसे मालिक ने नौकर से कहा, हम शाम को दिल्ली जाएंगे। महारानी ने सेवक से कहा, हमारे लिए कुछ फूल मंगवा दो। अब पहला वाक्य है, मालिक ने नौकर से कहा हम शाम को दिल्ली जाएंगे, जबकि वो कौन है? अकेले जाने वाले हैं। मैं शाम को दिल्ली जाऊंगा, आना ये चाहिए था, परंतु अपना महत्व प्रकट करने के लिए उन्होंने हम का प्रयोग किया। महारानी ने सेवक से कहा हमारे लिए कुछ फूल मंगवा दो। अब महारानी कौन है? एक वचन है। मुझे आना था, मगर उन्होंने किसका प्रयोग किया? हमारे। ये भी महत्व दर्शा रहा है, तो इसलिए यहाँ हमारे का प्रयोग किया गया। अब आगे चलते हैं, ध्यानपूर्वक देखें। प्राण, दर्शन, लोग, दर्शक, हस्ताक्षर, बाल, समाचार आदि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। जैसे मेरे पहुंचने से पहले ही उसके प्राण निकल चुके थे। प्राण बोले तो एक वचन का बोध करता है, मगर प्राण बहुवचन में आता है। क्या आपने आज के समाचार सुने? समाचार बहुवचन आता है। आपके दर्शन बहुत दिनों बाद हुए हैं। तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं। बाल वैसे तो क्या है? एक वचन का रूप दिखाई दे रहा है, मगर बाल कोई गिने नहीं जाते, बहुत सारे होते हैं, तो उसमें हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। द्रव्यवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्राय एक वचन में ही किया जाता है। जैसे सोना, चांदी, पानी, लोहा, रेत, कृपा, प्रेम, क्रोध, जवानी, बुढ़ापा आदि। जैसे सोना सस्ता हो गया, अब एक वचन में प्रयोग हो रहा है। सब आपकी कृपा है, क्रिया से भी हमें एक वचन का बोध हो रहा है। नदी में पानी तेज बह रहा है, दूसरों की गलती पर क्रोध करना मूर्खता है। आगे देखिए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती है। जैसे हाथी दौड़ रहा है, हाथी दौड़ रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा जब किसी धातु का बोध कराती है तब एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। जैसे सोना एक कीमती धातु है, हीरा एक बहुमूल्य रत्न है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ संज्ञा के रूपांतर का भाग 2 वचन आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पे रहें।